हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो समय सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं सुबह सुबह उठते ही चाय वगैरह भी कुछ बनाई नहीं थी। वो मैं आपको हर रोज़ बताती हूँ क्योंकि मैं पहले उठती हूँ तो मैं अकेली क्या अपनी बनाती नहीं हूँ, तो मैं उससे पहले ही अपना कुछ जो छोटा मोटा काम होता है वो निपटाने लग जाती हूँ, क्योंकि वही या कोई भी नहीं बनाती होगी शायद अकेली के लिए, तो यही इंतज़ार करते हैं कि चलो और भी उठ जाते हैं फिर इकट्ठी ही बन जाएगी। तो उससे पहले फिर मैं अपने सब्ज़ी रोटियों की जो थोड़ी बहुत तैयारी करनी होती है वो करके रख लेती हूँ। अगर सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो वो काट के रख लेती हूँ और आटा वगैरह लगा के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे माँ उठ चुकी थी तो फिर मैं अभी चाय बनाऊँगी। इससे पहले मैं छील रही थी यहाँ पे कचरी, तो उसका देखते हैं रायता बनाए या चटनी बनाए। तो फिर चाय वगैरह पीने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी बादाम छीलने। और अब की बार ये बादाम इतने अच्छे आए हुए थे कि इसको शाम को भिगो देती हूँ और सुबह थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा अलग करने के बाद, यानी कि जो ऊपर से की नोक होती है इसकी वो तोड़ने के बाद और पीछे से इसको ऐसे दबा देती हूँ तो अपने आप पूरा बादाम बाहर निकल आता है। तो ये यहाँ पे टाइम हो चुका है 8:30 बजे का। झाड़ू वगैरह निकाल चुके हैं, चटनी बना के रख दी, आटा लगा के रख दिया। और यहाँ पे बैठा था हमारा जैम्बो। तो ये रात को पूरी रात बाहर रहता है, बाहर मतलब पूरी गली में भी नहीं लेकिन बाहर बरामदे में ये गैलरी में रहता है। और सुबह 9-10 बजे से पहले फिर ये अंदर नहीं आता। तो लेकिन बैठना है इसको बिल्कुल सामने कि घर वाले भी देखते रहें और मैं बाहर की बाहर भी रहूँ। तो सुबह उठते ही फिर जंगले के सामने आके बैठ जाता है। और यहाँ पे मेरा जो किचन का छोटा सा फ़ैन था वो हो चुका था ख़राब, 2 दिन हो चुके हैं उसको। और यही बोलते रहो ये ठीक करवाना है ठीक करवाना है, लेकिन जा ही नहीं पाए थे इसको लेके। तो अभी मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी रोटी बना दो, लेकिन उससे पहले ये कंडीशन लगा दी थी कि भाई पहले पंखा या तो ठीक कर या फिर करवा के लेके आ, क्योंकि रसोई के अंदर इतनी गर्मी है कि बस बता नहीं सकते। तो यहाँ पे वो बैठ गया था पंखा ठीक करने और ठीक हो भी चुका था पंखा। जैसे ये तार वगैरह लगाए और फिर लगा के देखा तो चल पड़ा। और फिर जैसे ही मैं किचन में लेके आई तो तभी की तभी लाइट चली गई। तो वो था ना कि किस्मत में था ही नहीं, जो चीज़ किस्मत में होती नहीं है वो नहीं मिलती है। तो फिर लगी थी मैं वैसे ही रोटियां बनाने। वैसे तो ऊपर एडजस्ट फैन चल रहा है वो, तो उसमें है इन्वर्टर का कनेक्शन, लेकिन नीचे कोई पलक में नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे रोटियां बनाने लगी थी। यहाँ पे रख रखी थी चटनी। directly by unmuting yourself. So the participants of the games are Babita ma'am, and Puna ma'am. Other interested teachers can also join. There is not as such any restriction. और यहाँ पे चल रही थी असेंबली मेरी बेटी की टीचर्स डे पे। जो असेंबली थी वो ऑनलाइन चल रही थी, उसकी तो फ़ोन उसके पास चला गया था। तो वो बस अपनी तैयारी क्या उनकी तो शुरू हो चुकी थी। सुबह 9 बजे से ही तैयारी कर रही थी, लेकिन 11 बजे असेंबली उनकी शुरू हो चुकी थी और 2-2.5 घंटे तक फिर फ़ोन था उसके पास। तो मैं कोई क्लिप नहीं बना पाई। और फिर शाम के समय में 4 बजे मैं उठ के और फिर मैं आ गई थी किचन में और रख दी थी चाय। और इससे के साथ साथ ही जो बर्तन बाहर धोने पड़ते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो वो मैं उनको सेट कर रही थी, क्योंकि फिर दिन के और भी बर्तन हो चुके थे। तो वापस से इसी के अंदर डाल के फिर उनको मैं रख दूँगी बाहर। और मौसम हल्का हल्का सा ख़राब हो चुका है, थोड़ी थोड़ी सी बूंदाबांदी आपको दिखाई दे रहा होगा, गीला फर्श सारा। तो बस चाय वगैरह के ही थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, तो इनको मैं साथ साथ ही धो लूँगी। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी तो है अभी, लेकिन फिर वही है ना, शाम को बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर इससे पहले ही मैं इनको धो के रख दूँगी। और बस ये करते करते ये मौसम देखिए कितना ख़राब। और सिर इतना ज़बरदस्त दुखने लग गया था मेरा, पता नहीं किस वजह से, कि पूरा सिर जैसे कोई ऐसे हथौड़ियों से पीट रहा है, इस तरह से बड़ा ज़बरदस्त दर्द शुरू हो चुका था अचानक ही। और फिर यहाँ पे मैं आटा लगाने लग गई थी और यहाँ पे मंगाई थी मैंने दूध की थैली। और खाना बनाएगी नहीं, सुबह से तो वो अभी भी बोल रही थी कि मैं बना लूँगी, आप छोड़ दो आटे को मैं लगा लूँगी। लेकिन फिर मैंने कहा कि आटा तो मैं लगा के ही रख दूँगी। और सब्ज़ी वगैरह आज बनाने की भाई कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसके पापा का फ़ोन आया था कि मैं नहीं आ रहा आज। तो फिर बोली मैं बना दूँगी, पराठे बनाऊँगी और आम के अचार के साथ खा लेंगे। तो यहाँ पे उसने जैसे ही शुरू किए थे पराठे बनाने तो तभी दोबारा फ़ोन आ गया कि मैं आ रहा हूँ। तो फिर अचानक से मैंने एक छोटी सी लौकी रखी थी
वो काट दी और साथ साथ में उसके लिए रखती थी दूसरी गैस के ऊपर कढ़ाई। तो मैंने कहा कि मैं छोंक दूँगी साथ साथ में सब्ज़ी, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं अपने आप कर लूँगी, आप बाहर जाओ। और टेबलेट मैंने ले ली थी लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे वो कर रही थी एक साथ दो काम, कभी बेचारी की रोटियाँ जल रही थी, कभी सब्ज़ी जल रही थी। लेकिन वही है ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी कर रही थी। फिर मैं उसके पास में ही, तो बीच बीच में मैं उसका थोड़ी बहुत हेल्प भी कर रही थी। तो यहाँ पे चढ़ा दी थी सब्ज़ी और उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल के और डाल दिए थे प्याज। तो सब्ज़ी में साथ साथ मैं छुकवाती रहूँगी उसकी, लेकिन फिर भी वो बोलती रहेगी लगातार। और आपको पीछे से ये आवाज़ आ रही होगी गौशाला वाली गाड़ी की, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि वही है ना, रोड है इसके ऊपर, तो कोई भी कभी भी जा सकता है। तो ये देखिए शाम को फिर वही बारिश शुरू हो चुकी थी। बर्तन मेरे बाहर रखे थे और टाइम हो चुका था 7:30 बजे का। तो अंधेरा हो ही चुका था 7:30 बजे, कुछ मौसम के कारण, और कुछ हो भी जाता है इस टाइम। तो बस यही थी आज की थोड़ी बहुत सी रूटीन। फिर ये सैटरडे की, और इस वीडियो को मैं आज एडिटिंग नहीं कर पाऊँगी इसकी, क्योंकि आज ये कुछ ख़ास नहीं थी। तो बाकी के इसके अंदर क्लिप जोड़ूंगी मैं, थोड़ी बहुत जो बचती है वो कल की। तो ये देखिए छोंक मेरा बन के तैयार हो चुका था। मैं इसके साथ साथ में इसका सामान रखवाती रहूँगी, और ये मेरे साथ साथ बोलती रहेगी कि आप बाहर जाओ, लेकिन भैया ना नकटापन है मेरा भी, मैं करती रहूँगी। तो यहाँ पे रोटी वगैरह खाने के बाद बर्तन वगैरह मैंने कर लिए थे, बाकी छोड़ दिया था वैसे ही। और ये क्लिप आज संडे की, यानी कि आज की, और आज ही मैं इसको अपलोड कर दूँगी। तो जो शाम को मैंने दूध की थैलियाँ रखी थी मंगवा के, उनको मैं डाल दूँगी देगची के अंदर। और सुबह उठते ही पहला काम था नहाने का, क्योंकि आज श्राद्ध है, तो फिर वो होता है ना, नहा धो के शुद्ध ही होता है, तो शुद्ध ही करना चाहिए। वैसे तो देखिए ये 15 दिन हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितर देवता, उनको याद करने का। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि जो हमारे बहुत करीब होते हैं, जो ऐसे समय में हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो ये दिन आता है तो वो दिन तैयार खड़ा हो जाता है, जो सेम उसी दिन की वही स्थिति पैदा हो जाती है। और फिर पूरे दिन दिमाग में टेंशन और ये सब चलता रहता है। तो आज था श्राद्ध मेरे देवर का, वो भी बहुत कम उम्र में ही हमें छोड़ के चले गए। और साथ साथ में मेरे पापा का, मेरे खुद के पापा का, तो वो भी आज के दिन ही हमें छोड़ के चले गए थे। लेकिन वही है ना, जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन जो पीछे रहते हैं उनको टेंशन तो होती है। और जो हमारे करीब होते हैं उनको हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते, हर रोज़ याद करते हैं। लेकिन ये दिन ऐसा होता है कि वो वही दिन खड़ा हो जाता है हमारे आँखों के सामने। और शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसके यहाँ कोई ऐसी ट्रेजेडी वगैरह नहीं हुई हो, चाहे खुद की हो या चाहे रिलेशन में हो, कोई रिश्तेदारी में कहीं भी हो। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि हमारे बहुत करीब होते हैं, बहुत ख़ास होते हैं हमारे लिए। वैसे तो हर इंसान की देखो अपनी अपनी जगह होती है, और जब हमें छोड़ के जो इंसान चले जाते हैं, उसकी अच्छाई और सब कुछ चीज़ें उसके जाने के बाद ही महसूस होती हैं हमें कि हाँ भाई ये कुछ था। तो बस आज कुछ ऐसे ही हालात यहाँ हो चुके थे हमारे, और बस यही है, जो करना है वो तो करना होता ही है। लेकिन जाने वाले आते नहीं है, ये बना रखा है भाई 15 दिन तक उनको भाई याद करना, उनको खाना देना, सब कुछ होता है। ये तो सबको पता है कि वो तो अगर यहाँ खाना खाने आते तो फिर वो हमारे साथ ही रहते। लेकिन बड़े बुजुर्गों ने जो ये चला रखी है, जो रस्म है, रिवाज है, तो वो हम करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और करते भी रहेंगे। तो यहाँ पे खीर मेरी बन चुकी है। इधर मैंने शाम को छोले भिगो के रख दिए थे, तो वो चढ़ा दिए थे। इसके अंदर 2 से 3 मैंने आलू डाल दिए थे, और प्याज वगैरह इस श्राद्ध वाले दिन नहीं डालते हैं। तो मैं यहाँ पे मिक्सी का छोटा जार ले लिया था, और उसके अंदर 2 से 3 मैंने टमाटर डाल दिए थे और 1 हरी मिर्ची डाल दी थी। तो इनका पेस्ट बना लूँगी। और आलू छोले मेरे उबल चुके थे, तो उनको मैं निकाल के रख दूँगी साइड में। और खीर भी बस ऑलमोस्ट मेरी हो चुकी है। तो उसके अंदर लास्ट में डाल दी थी मैंने सेवइयाँ निकाल के रख रखी थी, वो थोड़ी सी, क्योंकि अकेले चावल की जब बनाते हैं तो फिर बच्चे कम ही खाते हैं।
और यहाँ पे कुछ काजू और बादाम मैंने कूट के रख लिए थे मोटे मोटे से थोड़े से। और 1 कटोरी के करीब लिया था मैंने कोकोनट का बुरादा। तो बिल्कुल फाइन भी नहीं है, ये थोड़ा सा मोटा मोटा सा है, जैसे जिस तरह से हम जो कद्दूकस करने वाले में से इसको करते हैं ना, तो उस टाइप का है ये। तो 1 कटोरी के करीब मैंने वो ले लिया था। तो खीर में और हलवे में दोनों में वो चल जाएंगे, बादाम भी और ये कोकोनट का बुरादा भी। तो फिर यहाँ पे मैंने हलवा, आपने देखा ही होगा, हलवा भी मैंने चढ़ा दिया था, बन चुका था मेरा। और खीर भी बन चुकी थी। इसके अंदर लास्ट में मैंने डाल दी थी चीनी और बादाम और कोकोनट का बुरादा। तो ये डालने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही मैं इसको चलाऊंगी। और इधर चढ़ा दी थी मैंने दूसरी कढ़ाई, इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा घी। और गैस को अभी मैंने ऑन किया ही नहीं था, उसको मैं भूल ही चुकी थी। ये देख रही थी कि क्या बात हुई, ये गर्म नहीं हो रहा, लेकिन फिर बाद में देखा कि गैस तो चलाया ही नहीं। तो पता नहीं कहाँ दिमाग चला जाता है, तो ये बस है ही ऐसा काम। तो फिर यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी सब्ज़ी और हलवा एक साइड में मैंने बॉल में निकाल के रख दिया था। और खीर बनने के बाद इसको मैं किसी बड़े बर्तन में निकाल के रख दूँगी, साथ साथ में बर्तनों को भी मैं खाली करती जाऊँगी। तो यहाँ पे सब मसाले मैं इकट्ठे करके एक डिब्बी में अलग से ही डालूँगी, जो मेरी मसालेदानी के अंदर होती है उसी के अंदर से। और ये जो मैंने पेस्ट बना के रखा था टमाटर और हरी मिर्ची का, वो डाल दूँगी जीरा थोड़ा सा तड़कने के बाद। और फिर सेम इसी में थोड़ा सा मैं पानी डाल के और हिला के डाल दूँगी इसी के अंदर। और यहाँ पे आलू थे जो उसको मैंने छील के रख लिया था और अच्छे से उबल चुके हैं, 3-4 सीटी आ चुकी थी। तो अब ये गर्म थे, तो इसलिए मैं ये एक चम्मच की सहायता से इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके फोड़ लूँगी। तो इससे इसकी थोड़ी सी तरी होगी, वो भी थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी और फिर इसके टुकड़े से भी नहीं रहेंगे, तो थोड़ा सा अच्छा बनता है। अगर मैं आलू नहीं डालती तो फिर मैं थोड़े से 1 कटोरी के करीब छोले निकाल लेती हूँ और उसको भी ऐसे ही चम्मच से मैं उसको मैश कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छी तरी बन के तैयार होती है ऐसे करने से। तो मसाला मेरा अच्छे से पक चुका था, तेल छोड़ने लग गया था। तो फिर इसके अंदर मैंने डाल दिए थे ये आलू जो मैश के करके मैंने रखे हुए थे। और फिर अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स करके फिर इसके अंदर मैंने डाल दिए थे छोले। और आटा वगैरह मैंने साथ साथ में लगा के रख दिया था। तो सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। फिर बच्चे उठ चुके थे, तो ये नहाने के बाद गाय को रोटी वगैरह दी और जो कुछ पंडित को देना होता है वो हमें अलग निकाल के रख दिया था। और फिर बाद में बना के पी चाय, सारा काम निपटाने के बाद। और फिर आ गया था पानी, तो फिर पानी वगैरह भरने के बाद यहाँ से गीला हो ही जाता है। कपड़े धोती हूँ तो वैसे ही बाल्टी भर भर के डाल देती हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पे लगाने लगी थी वाइपर। और बस यही थी मेरी आज की रूटीन। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।